पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में PMLN का मुखालफ वोट जो है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। सियासी तौर पे वो हमारे ख़िलाफ़ बात करके ही हमारा मुखालफ वोटर जो है उसको अट्रैक्ट कर सकती है। इलेक्शन पंजाब में लड़ने के लिए अगर वो समझते हैं कि PMLN के साथ उनका मुकाबला है और उन्होंने PMLN के ख़िलाफ़ बात करनी है, PMLN के ऊपर तनकीद करके उन्होंने वोट हासिल करना है, तो उसकी उन्हें आज़ादी है, वो भरपूर तरीके से वो करें। वो मुखालफों को जो है वो गालियाँ देना और अपने लोगों से कहना कि वो मुखालफ सियासतदानों को देख के उनको गालियाँ दें। 4.25 साल जब PTI की हुकूमत रही है तो पाकिस्तान की सियासत को और जमहूरियत को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग का मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। बिलावल भुट्टो समझते हैं कि नून लीग पर तनकीद से वोट मिलेंगे तो जरूर लगा ले। राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब। एहसन इकबाल बोले कि क्या पीपल्स पार्टी ये कह सकती है कि जैसा कराची को बनाया ऐसा पूरे मुल्क को बनाएंगे। 18वीं तरमीम अधूरी है, मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम को मुकम्मल करेगी। मुस्लिम लीग नून वाहिद जमात है जिसके पास तरक्की के लिए और मईशत को दुरुस्त करने के लिए सलाहियत भी है, टीम भी है। 2013 से 18 का 5 साल का हमारा अरसा इस बात का गवाह है कि हमने वो काम भी किए जिन्हें लोग नामुमकिन कहते थे। 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे 4 सालों में लगाकर दिखाए, जबकि 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी थी। इसी तरह दहशतगर्दी जो कि नामुमकिन लगती थी ख़त्म होगी, उसको ख़त्म किया, कराची के अंदर अमन कायम किया। CPEC जैसे मंसूबे के तहत 3 सालों में हमने $25 अरब की सरमायाकारी पाकिस्तान में ला के पाकिस्तान को टेक ऑफ पोजीशन पे खड़ा किया। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और सदर शहबाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। सरगोदा डिवीजन के शॉर्टलिस्ट किए गए 105 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए। पीर को रावलपिंडी डिवीजन के शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए जाएंगे। इंतखाबी दंगल सजने लगा। नून लीग ने सियासी पहलवानों का चुनाव शुरू कर दिया। लाहौर से टिकट के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के कल इंटरव्यूज होंगे। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में सब पार्लिमानी बोर्ड इंटरव्यू करेगा। पार्लिमानी बोर्ड में मलिक अहमद खान, सैफुल मुलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नजीर शामिल। PTI में एक बार फिर सिलेक्शन का अमल 15 मिनट में मुकम्मल। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के चेयरमैन PTI के इंतखाब पर तनकीदी नश्तर। इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा यह कैसा इलेक्शन था जिसका कोई तजवीज़ कानूनदा था ना ताइद कानूनदा। इंतखाबी ज़ाबितों की खिलाफ वर्जी हुई। साबिक चेयरमैन PTI की सियासी तदफीन आखिरी मराहिल में। फितना अब सर नहीं उठा सकेगा। सरबरा मरकजी जमीयत अहले हदीस प्रोफेसर साजिद पीर की लफ्जी गोलाबारी। कहा कि आम इंतखाबात में मजहबी कुव्वतों का वोट बैंक फैसला कुन किरदार अदा करेगा। मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पार्टी की सूबाई क़यादत को बिलावल हाउस तलब कर लिया। आसिफ अली जरदारी इंतखाबात से मुताल्लिक क़यादत को खसूसी हिदायत देंगे। राना फारूक सईद, हसन मुर्तज़ा और चौधरी असलम गिल की भी आसिफ जरदारी से मुलाकात। साबिक सदर मजीद 2 रोज़ लाहौर में क़याम करेंगे। पंजाब हुकूमत का मोटरसाइकिल रक्शे बंद करने का फैसला। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद की हिदायत पर महकमे ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। मोटरसाइकिल रक्शों को 30 दिन की डेडलाइन दे दी। कहा कि रक्शों को पहले बड़े शहरों में बंद किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक वार्डन्स बदमाशी पर उतर आए। FC कॉलेज पुल पर ट्रैफिक वार्डन्स की शहरियों से बदतमीजी। लर्नर लाइसेंस को मानने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि CTO के हुक्म पर चालान्स का टारगेट पूरा कर रहे हैं। शहरियों की CTO मुस्तंसर फैरोज से ट्रैफिक वार्डन्स के रवैये का नोटिस लेने की अपील।
हुकूमत की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी करार, शहरियों की बड़ी तादाद ने लाइसेंस बनवाने के लिए पुलिस खिदमत मराकज़ का रुख कर लिया। शहरियों का सर्द मौसम में खुले आसमान तले बिठाने पर बरहमी का इजहार। कहा, ड्राइविंग लाइसेंस की पाबंदी से पहले अगर सिस्टम को बेहतर बनाया जाता तो घंटों इंतजार ना करना पड़ता। एक तरफ तो हमारे पर जुर्माने भी लगा रहे हैं, 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं, बंदों को अंदर भी कर रहे हैं, उसकी ज़मानतें भी हो रही हैं। क्या आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का वो निज़ाम भी मुरतब किया? आज अगर मैं यहाँ पर आया हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो मैंने ये देखा कि पुलिस मरकज़ है, बड़ा अच्छा है, लाइटिंग का निज़ाम एक लेविश निज़ाम है। लेकिन जब मैं इस तस्वीर के जब दूसरे रुख में अगर देख रहा हूँ तो पूरे शहरिया बैठे हुए हैं और तकरीबन 4, 5, 6 घंटे से बैठे हुए हैं, खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, सर्दियों का मौसम है। आया हमने वो मोबाइल वैन्स का निज़ाम बनाया जिसके अंदर वो आराम से आए शहरी अपना एक ड्राइविंग लाइसेंस जो कि शायद 5 मिनट के अंदर भी बन जाता हो लर्निंग। तो क्या आया हमने वो निज़ाम बनाया है, वो मुरतब किया है? या तो आप जुर्माने उस तरह से ना लगाएं, शहरियों के लिए वो सहूलियात पहले मुरतब की जाएं, वो निज़ाम पहले मुरतब किया जाए, वह कानून की बालादस्ती हो, फिर आप एक निज़ाम हमारे लिए बनाएं ताकि हमारे लिए भी आसानी हो, आप लोगों के लिए भी आसानी हो। करप्ट सरकारी अफसरान पर हाथ डालना मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत ने एंटी करप्शन के इख्तियारात महदूद कर दिए। अफसरान के खिलाफ इंक्वायरीज मुकदमात के लिए चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आला की इजाजत लाजिम करार। फैसले पर एंटी करप्शन हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहर में डेंगू मच्छर के डंक तेज, अस्पतालों में केसेस की तादाद में इजाफा जारी। 24 घंटे में 47 नए मरीज सामने आ गए। रवा साल शहर में डेंगू केसेस की तादाद 6541 तक हो गई। यंग डॉक्टर्स का मुतालबात की मंजूरी के लिए छठे रोज भी एहतजाज। गुजरात में डॉक्टर कत्ल केस के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में डॉक्टर्स की बेजा ट्रांसफर्स और पर ओपीडीज बंद कर दी गई। दूर दराज से आए मरीजों को मुश्किलात का सामना, डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने का मुतालबा। बागों के शहर में फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। शहरियों को स्मोक के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल जारी रखने की हिदायत। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हुकूमती राबिता कमेटी का इजलास। मार्केटों में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर तशवीश का इजहार। सदारत मुजाहिद मकसूद भट्ट ने की मुख्तलिफ मार्केटों के सदूर की इजलास में शिरकत। स्मोक लॉकडाउन में नरमी पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही के खिलाफ किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। परवेज इलाही और मोहन्नस इलाही के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिम कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने में मुलव्विस हैं। नैब ने हमारे खिलाफ 744 मिलियन की रकम का दावा करते हुए रेफरेंस दायर किया। नैब को चाहिए कि केस बनाने से पहले अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाला करें। रहनुमा पीटीआई चौधरी मोहन्नस इलाही का ट्वीट, लिखा कि नैब ने खुद अदालत में हमारे तमाम असासे लीगल करार दिए थे। नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने और पुलिस पर तशद्दुद का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 16 दिसंबर तक तौसी कर दी। एटीसी जज अबहर गुल ने पुलिस दरख्वास्त पर समाअत की। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से लम्स के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में शोबे कानून और सियासत के तुलबा शामिल थे। बलीगुर रहमान ने तुलबा को गवर्नर हाउस की तारीखी अहमियत से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने तुलबा के सवालों के तफसीली जवाब भी दिए। वफ़द को तारीखी इमारत का दौरा भी कराया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का एक और वादा पूरा हो गया। लाहौर प्राइम CBD कायद डिस्ट्रिक्ट का जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल। वज़ीर आला ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड वर्क, सीवरेज, पानी, बिजली और मुवासिलात शामिल। मोहसिन नकवी ने CBD में मेन बुलीवार्ड का मुआयना किया। कहा, मेन बुलीवार्ड को वॉल्टन और डिफेंस के साथ मुंसलिक किया जाएगा।
पंजाब में कानून बनाएंगे, डिसेबल की जगह इनेबल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। माजूरों के आलमी दिन पर वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा कि एक खुसूसी बच्ची का पैगाम आया है कि तकरीब में ज़रूर आना है। बच्ची की फरमाइश पर तकरीब में आना लाजिम समझा। मुझे परसों मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया और वो इन्हीं बच्चों में से किसी बच्चे का था जो उन्होंने स्पेशल एक मैसेज रिकॉर्ड करके मेरे लिए भेजा हुआ था कि आपने इस फंक्शन पे ज़रूर आना है। कुदरत ने माजूर अफराद को बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है। सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का तकरीब से खिताब, कहा जिसके पास सुनने की ताकत नहीं वो सोचने की ताकत हमसे ज्यादा रखता है। सोशल वेलफेयर किसी डिपार्टमेंट का नहीं, हर फर्द का काम है। सोशल वेलफेयर किसी डिपार्टमेंट का काम नहीं है, सोशल वेलफेयर हर फर्द का काम है। किसी भी मज़हब का हो, किसी भी रंग और नस्ल का हो, किसी भी अमीर हो गरीब हो, ये सबको सोशल वेलफेयर करना है। मेरे डिपार्टमेंट ने सोशल वेलफेयर सिर्फ इसलिए नहीं करनी कि उनको तनख्वाह मिलती है, इसलिए करनी है कि इंसानियत का एक और बतौर मुसलमान ये आप पे फ़र्ज आयद हो चुका है कि आपने उनकी हेल्प करनी है जो आप जितने नहीं केपेबल मोबिलिटी। पंजाब का शोबा एग्री मार्केटिंग मुश्किलात का शिकार। महकमे ज़राअत ने एग्री मार्केटिंग से मुतल्लिक रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौसर ज़रूरी पैदावार के मार्केटिंग के लिए कानून साजी ज़रूरी है। वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। महकमा हाउसिंग पूरा साल ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा। सेक्रेटरी हाउसिंग नए माली साल के चौथे महीने में ख्वाब से जाग उठे। अचानक 32 अरब के तरक्याती मंसूबों की मंजूरी मांग ली। 1087 मंसूबे मंजूरी के लिए पेश कर दिए। स्कूल एजुकेशन की 30 तरक्याती स्कीमों की मशरूत मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने स्कीमों को इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से मशरूत कर दिया। मुख्तलिफ अजला के CEOs ने दरख्वास्तें जमा कराईं। सहूलियात की फरहमी, कमरों की तामीर, अपग्रेडेशन और बोसीदा इमारतों की बहाली शामिल स्कीमों पर 61 करोड़ 41 लाख लागत आएगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुस्तकबिल के अहदाफ पर नजर जमाली। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग की जेर सदारत रोडा का इजलास। 1 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। सैयद असफर अली नासिर ने पायदार शहरी तरक्की को आगे बढ़ाने में रोडा के किरदार को सराहा। आइंदा साल के लिए रोड मैप की निकाब कुशाई भी की गई। कमिश्नर लाहौर का केनाल रोड अंडरपासिस का दौरा। मोहम्मद अली रंधावा ने तज़ीन व आराइश के काम का जायजा लिया। कहा कि ठोकर नियाज बेग से धर्मपुरा तक दोनों जानिब काम जारी है। अंडरपासिस की तज़ीन व आराइश का काम टीपा कर रहा है। कमिश्नर की काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। IG पंजाब मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए सरगर्म। 4 मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर और मेडिकल अखराजात के लिए 12 लाख रुपए जारी कर दिए। फोर्स की फलाह बहबूद और इलाज के लिए इकदाम जारी रखने का हुक्म। कहा पुलिस वेलफेयर से हासिल आमदन हेल्थ मसाइल का शिकार जवानों की फलाह बहबूद पर खर्च होगी। पुलिस मुलाजमीन के खुसूसी बच्चों में इमदादी चेक्स तकसीम किए गए। SSP एडमिन आतिफ नज़ीर का कहना है कि 3 माह में खुसूसी बच्चों के वालिदैन में 20 लाख से ज़ायद के चेक्स तकसीम किए गए। आतिफ नज़ीर ने गाजियों और खुसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात भी की। कमिश्नर लाहौर और प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स DPS मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास। पंजाब ओलंपिक्स के तहत गेम्स में DPS को अव्वल आने पर मुबारकबाद दी। मुकाबलों में एचिसन कॉलेज दूसरे जबकि लकास स्कूल तीसरे नंबर पर रहा। सेक्रेटरी सनत एहसान भुट्टा की DG इंडस्ट्री ऑफिस आमद। एक्सियन लेस्को, एक्सियन CNW, इलेक्ट्रिक ऑफिस और महकमे तवानाई भी हमराह थे। एहसान भुट्टा ने CNW अमले को टूटी दीवार मुरम्मत करने की हिदायत की। उन्होंने कमेटी रूम की तामीर के लिए 10 दिसंबर की डेडलाइन भी दे दी।
माजूरों के आलमी दिन पर सोशल वेलफेयर के ज़ेर एहतमाम तकरीब डीजी मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है पाकिस्तान में 78% माजूर लोगों के पास सहूलियात नहीं। इन लोगों को सहूलियात फराहम करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट मियां मोहम्मद शकील और स्पेशल सेक्रेटरी होम फजलुर रहमान का कैंप जेल का दौरा। जेवलिन बैरक, जेल, किचन और अस्पताल में इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने 20 बेड पर मुश्तमिल नए अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। एडिशनल सेक्रेटरी जेल चौधरी आसिम, आईजी जेल खानाजात मियां फारूक नसीर भी हमराह थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इश्तराक से यूथ जनरल असम्बली पाकिस्तान की 8वीं सालाना कॉन्फ्रेंस आईने पाकिस्तान की अहमियत, मौसमियाती तब्दीलियों और मुल्की सकाफत की बहाली में बेहतरी जैसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू। शुरा ने कहा, आइन किसी भी रियासत के लिए सबसे मुकद्दस दस्तावेज होती है। लाहौर की एक यादगार शाम फारूक सुहेल गोइंदी के नाम। अलहमरा हॉल में अदब और सकाफत के हवाले से तकरीब। डॉक्टर फरीद पराचा ने कहा कि सरगोदा शाहीनों का शहर है। फारूक सुहेल गोइंदी एक शाहीन है। तकरीब में प्रोफेसर मेहदी हसन, डॉक्टर फरीद पराचा, आबिद हुसैन आबिद और पनाह बलोच समेत अदबी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद शरीक हुई।